वृश्चिक राशि फल दिसंबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर दिसंबर के महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। शनि देव मार्गी रहेंगे इस पूरे माह में और शनि देव के मार्गी होने से वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में विशेष तरह की रुकावटों की समाप्ति हो जाएगी। यानी कि जो आपके जीवन में ढैया की वजह से, शनि देव के ढैया की वजह से आपके जीवन में जो रुकावट आ रही थी, खासकर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का, आपके जीवन के महत्वपूर्ण आपके सपनों को साकार करने में जो रुकावटें आ रही थी, वो रुकावट यहाँ पर अब आपको दूर होता हुआ दिखेगा। मंगल ग्रह वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। 7 दिसंबर को वक्री होंगे कर्क राशि में, यानी कि भाग्य में, और वक्री वो लगातार अगले आने वाले 80 दिनों तक वक्री रहेंगे। यानी कि मिथुन और कर्क राशि में ही मंगल का एक लंबा संचार होने वाला है और शुक्र ग्रह का गोचर आपके मकर राशि में होगा। यानी कि मकर राशि से शुक्र के गोचर होने से आपके भाग्य में शुक्र की दृष्टि पड़ेगा तथा आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्यों खास है आपके जीवन में इस दिसंबर के महीने में, इसकी पूरी विश्लेषण आपको इस खास कार्यक्रम में बताने वाले हैं। हमारे चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर करें, लाइक करें और इसे आप शेयर भी जरूर करें। मैं एस्ट्रो अरविंद ब्रह्म ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें। दिसंबर के महीने में गोचर ग्रह स्थिति इस तरह से रहेगी। आपका जन्म राशि वृश्चिक राशि है, तो आप अपने वृश्चिक राशि के आधार पर गोचर ग्रह स्थिति को रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। शनि देव के मार्गी होने से आपके सेहत, स्वास्थ्य और आपके जीवन के अंदर सुख सुविधाओं का विस्तार होगा तथा आप अपने लंबे समय से स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई परेशानी थी तो उस परेशानी का आपको दिसंबर में बड़ा समाधान प्राप्त अवश्य होगा। यानी कि स्वास्थ्य में आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, बेहतर होगा। बेहतर आपको प्रिकॉशन, परहेज और साथ ही साथ आपको ट्रीटमेंट यानी कि मेडिसिन, दवाइयाँ आपको अच्छे तरीके से मिलेंगी। अच्छे डॉक्टर का सानिध्य मिल सकता है। अच्छे सलाह के माध्यम से आप अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के अंदर बेहतर सुधार होता हुआ देखेंगे। विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए बुध ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का वक्री होना, यानी कि पूरे महीने बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो आपके पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि शत्रु राशि पर गोचर करेंगे। इस समय में यदि आप देखेंगे तो सप्तम भाव में इस पूरे महीने के अंदर शुक्र ग्रह की 5वीं दृष्टि पड़ेगी। यानी कि सप्तमेश बृहस्पति आपके शुक्र ग्रह को देखेंगे और शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे। तो ये एक रोचक ग्रह स्थिति आपके जीवन में बनेगा। इस रोचक ग्रह स्थिति के माध्यम से आपको फायदे क्या होंगे? तो आपके करियर में आपको सफलता मिलेगी। आपके अध्ययन कार्य में आपको विशेष तरीके से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। आपके संबंध, रिश्ते बेहतर होंगे और आपके जीवन में दिसंबर के महीने में कुछ नए तरीके के संबंध आपके डेवलप होंगे, जुड़ेंगे। लव लाइफ आपका मजबूत होगा और इस दिसंबर के महीने में मैरिज सेरेमनी यानी कि जो शादी का समारोह होता है उसमें आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा अपने प्रियजनों के, या फिर आप स्वयं के शादी का भी एक कल्पना दिसंबर के महीने में आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़ने से ये आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाएगा। ढैया के कारण से काफी समय से आपके जीवन में नाना प्रकार की रुकावटों का आपने सामना किया, परंतु ये समय अब ऐसा स्टार्ट हो रहा है जो कि सारी रुकावटों को दूर करेगा, व्यापारिक सफलता की ओर आपको आगे बढ़ाएगा। नए कॉन्टैक्ट जुड़ना या फिर व्यापार में कुछ नई टेंडर मिल जाना, कोई नई डील आपके हाथ में मिलेगा इस दिसंबर के महीने में। और ये सब संभव इसलिए होंगे क्योंकि शुक्र ग्रह का
एक शानदार गोचर जो आपके भाग्योदय से आपको रूबरू करता है, वो आपको आपके भाग्योदय की अनुभूति प्रदान करता है। शुक्र ग्रह की अपने राशि को देखने का मतलब होता है कि आपके दाम्पत्य सुख के अंदर सुधार होगा, भौतिक सुख सुविधाओं की बेहतर अनुभूति होगी तथा व्यापारिक सफलता, देश विदेश तक अपने व्यापार की कनेक्शन को जोड़ने में आपको सफलता मिलेगी। देश विदेश में जाकर के अपने आप कारोबार व्यापार की डील को आप डन कर सकते हैं तथा आप अपने स्टार्टअप बिगनिंग, यदि कोई चीज़ नई शुरुआत करना चाहते हैं, चूँकि यदि वृश्चिक राशि है, ढैया के कारण से आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि कुछ अच्छा समय हमें मिले तो हम कुछ नई शुरुआत करें, तो ये समय आप दिसंबर को निर्धारित कर सकते हैं। दिसंबर में बहुत ही खास रोचक ग्रह स्थिति आपके जीवन में बन रहा है जो कि बेहद सफलतादायक आप इसे मान सकते हैं। शानदार सुपर समय है जो आपके व्यापारिक व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। करियर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सूर्यदेव वृश्चिक राशि तथा धनु राशि में गोचर करेंगे और ये दोनों ही राशि परम मित्र, नैसर्गिक मित्र का घर होता है। वृश्चिक राशि सूर्य के मंगल मित्र होते हैं, धनु राशि यानी कि सूर्य के परम मित्र बृहस्पति हैं। तो मित्र राशि में गोचर करने के कारण से और सूर्यदेव जैसे जैसे वृश्चिक से धनु में जाएंगे, धनु से मकर में जाएंगे, यानी कि सूर्यदेव बलवान हो रहे हैं। सूर्यदेव की दृष्टि आपके तमाम व्यवस्थाओं के ऊपर पड़ रहा है। सूर्यदेव का सकारात्मक गोचर से व्यक्ति को लाभ होता है, यानी कि पिता के द्वारा पैतृक विरासत का विशेष लाभ मिलता है, सरकार के द्वारा सहयोग मिलता है। चूँकि कैरियर के स्वामी हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के, तो कैरियर में आपको प्रशासनिक पावर देता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर आपके बेहतर प्रमोशन के योग बनते हैं या फिर एक नई जिम्मेदारी को निभाने का आपको मौका मिल जाता है। और जब आप एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जीवन के अंदर तो आपके उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध बेहतर होते हैं। बॉस के साथ आपके जितने अच्छे संबंध होंगे उतनी बड़ी आप अपने जीवन में सफलता की कल्पना कर सकते हैं। पंचमें सप्तम भाव में गोचर कर रहा है इस समय में, यानी कि बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल, ये तीनों ग्रह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक तरह से आपके सहायक ग्रह होते हैं, ये आपके लिए काम करते हैं। तो बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर करने से आपके जीवन में संतान के तरफ से आपको विशेष सफलता मिलेगी। यानी कि यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति का योग बन सकता है, संतान के भाग्य का उदय हो सकता है, या फिर संतान आपका विवाह के योग्य हो चुका है तो संतान के विवाह से संबंधित आपको बड़ी सफलता यहां पर प्राप्त हो सकती है। बृहस्पति की दृष्टि के माध्यम से आमदनी के कुछ नए आपके जीवन में अवसर प्राप्त हो सकते हैं, आमदनी के नए रास्ते आपको मिल सकते हैं, नए तरीके की पराक्रम शक्ति की जागृति आपको दिसंबर के महीने में अनुभव करने को मिलेगी तथा पद प्रतिष्ठा का विस्तार तो 100% आपके जीवन में होगा ही होगा। यदि आप अपने जीवन में ढैया के वजह से या फिर किसी ग्रह दशा की वजह से यदि आप परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कारण क्या है, अब जब आपको पता ही नहीं है कि कारण क्या है तो आप उपाय क्या करेंगे। यदि कोई कारण होगा तो उसका निवारण आप करेंगे। तो यदि कोई भी आपको जीवन में समस्या के बारे में कोई अनुभव ही नहीं है, वृश्चिक राशि है, ये आप कन्फर्म है, तो अब आप अपने जन्म राशि के आधार पर आप अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। जैसे कि भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। भोलेनाथ की उपासना के लिए मानस पूजन करें। शिव मानस स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। पंचाक्षर महामंत्र होता है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप निरंतर जप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में भगवान शिव की असीम कृपा होती है। चूंकि चंद्रमा आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और चंद्रमा का संबंध भगवान शिव से है, तो जितनी ज़्यादा आप भोलेनाथ के करीब जाते हैं, जितनी ज़्यादा आपका मन भोलेनाथ के चरणों में लगता है, उतनी ही बड़ी आप जीवन में सफलता को अर्जित करते हैं।
भगवान भोलेनाथ के जटा में ये पूरी संसार बसा हुआ है। हर कोई भगवान भोलेनाथ की उपासना कर सकता है, पर वृश्चिक राशि वालों को इस उपासना का सीधा सीधा भाग्य से संबंध होता है। इसीलिए आज से, अभी से आप संकल्प कर लीजिए कि अब आप निरंतर भगवान भोलेनाथ की उपासना करेंगे। और जब आप रोजाना भोलेनाथ की उपासना करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन की हम आपको लिख करके गारंटी दे सकते हैं कि आपके जीवन में आपका परिवर्तन होगा ही होगा। लेकिन निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, बिना लोक लालच लाभ के यदि आप उपासना करेंगे तो, यदि आप एक बार जप करेंगे, एक माला जप किया आपने और फिर मांगने लगेंगे कि मेरा ये हो वो हो, तो नहीं होगा। निस्वार्थ भाव से जो भी करें, कहते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत, यानी कि सब तुम्हारा है और सब तुम्ही को समर्पित है। जो आपके लिए बना है वो भोलेनाथ की जिम्मेदारी बनती है, वो आपको देंगे ही देंगे। यदि आप अपने बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, विश्लेषण चाहते हैं, या फिर अपने नए वर्ष की भविष्यवाणी को आप समझना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स जरूर आप भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको पूरी विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम को आप पसंद करते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।